दोस्तों, ऐसी कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वह एक 16 साल के लड़के की और उसकी टीचर लोएला की एक ऐसी नाजायज़ रिश्ते की जिसको निभाते निभाते उनकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई। 1993 का समय, जगह है माल्मो, जहां पर हम एक स्कूल में एक बच्चों का न्यू एकेडमिक ईयर शुरू होते हुए देखते हैं। तभी बहुत खुश हैं, लेकिन इससे ज़्यादा वह इसलिए खुश हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाने एक नई टीचर आई है जिसका नाम है लैला। वह सभी को चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसके बात नहीं सुनता। सभी बच्चे इस प्रीपेड में मजे लेते हैं और सी क्लास में हम इसको भी देख, जो मात्र अभी 16 साल का है। वह सब कर रहा है जो इस ग्रुप के लड़के करते हैं और उसने एक पेपर पर सभी लड़कियों के बारे में बहुत सी बातें लिख रखी है जिसे वह सभी के साथ शेयर कर रहा है। लेकिन पहले ही दिन लोएला स्पीक वैसे करते हुए पकड़ लेती है और फिर उसे बाहर बुलाती है और इसे कुछ सवाल को हल करने को कह दिया। लेकिन उसका ध्यान तो क्लास में था ही नहीं, इसलिए वह सिर्फ सॉल्व नहीं कर पाता तो लायला उसके हाथ से वह पीपली दिया जिसमें उसे बहुत सी चीज़ें बीच में मिलती है। जब वह से पढ़ती है तो हैरान रह जाती है, इसलिए सभी के जाने के बाद वह इस चीज़ को पूरी क्लास साफ करने की पनिशमेंट देती है। और इसी दौरान निफ्टी लाला की खूबसूरती की तरफ आ रहा को नहीं लगता है। उसे नहीं पता था कि यह सही है या फिर गलत, लेकिन वह बस उसे ही देखे जा रहा था। कुछ देर में लायला भी समझ जाती है कि टीम उसे ही देख रहा है, इसलिए वह से घर जाने को कह दी थी। खेल घर आने पर हमें पता चलता है कि स्टीव का भाई तेरी एक बॉक्स और उसकी उसे काफ़ी अच्छी मॉर्निंग भी है, इसलिए उसके बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कुछ दिन बाद वह आर्मी में भी जाने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि यह वही साल चल रहा है जब वोट टू शुरू हुआ था, इसलिए सभी को अपने देश की रक्षा करने के लिए आर्मी में भर्ती होना पड़ रहा है। उधर हम ये भी देख पाते हैं कि शाम में स्टीव थिएटर में वेटर का काम करता है, पर उसके देर आने की वजह से उसके पास उससे खुश नहीं होती, लेकिन वह फिर भी हर बार कुछ ना कुछ बहाना मार देता है। अब अगले दिन जब वह स्कूल जाता है तो उसका वहाँ कुछ टेस्ट था। उसी ऑनलाइन इसकी के आसपास ही घूमती रहती है जिससे वह थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है, पर वह जानबूझकर यह कर रही थी। अब उस दिन जब वह फिर से थिएटर में जाता है तो वहां उसे देखे सरप्राइज देने के लिए आजा प्रभु से मना करता है कि जहां पर आने के लिए रिसीव नहीं चाहता कि उसका घर का कोई भी मेंबर यहां पर है। उसे शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए वह से घर जाने को बोल देता है। और जब उसकी शिफ्ट खत्म हो जाती है तो वह भी घर क्यों निकल जाता है, जहां पर हमले स्वीट नाम की लड़की को देखते हैं जो उसकी पड़ोस में रहती है और इस चीज़ को बहुत पसंद करती है, लेकिन उसे कुछ खास पसंद नहीं करता, इसलिए वह से हर बार इग्नोर कर देते। लाइट को अच्छा नहीं लगता। यहाँ लाइट उसके लिए उसी की देश की भाषा को सीख रही है ताकि उसके सामने वह बोलकर वह से इम्प्रेस कर सके। पर इस समय इस चीज़ के दिमाग में अभी लाला का ख्याल ही घूम रहा है। उसे कोई और लड़की दिख ही नहीं रही है। अब घर पहुंचने पर उसका भाई उसके साथ काफ़ी टाइम बताता है कि भी जल्दी वह आर्मी में जाने वाला, या इस टीम के लाला के बारे में भी बताता है कि एक वही है जिसे सब कुछ शेयर करता है। तो सीधा कहता है कि ठीक है, अगर मैं तुम्हें बार बार स्टॉक कर रही है तो तुम्हें उससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद को ध्यान में रखकर इसलिए अगले दिन स्कूल जाता है, जहां पर वह सभी के जाने के बाद उसे काफ़ी सारे सवाल करने लगता है जो थी तो पढ़ाई के, लेकिन वह इनके जरिए उसे बात करने की कोशिश करता है। और लास्ट में जब वह बुक को रखने के लिए जाता है तो वह पहली बार खुद को लायला को इतने करीब महसूस करता है, जो उसके लिए अभी तक बहुत खास था, क्योंकि आज उसके अंदर लायला के लिए एक अलग किस्म की ऊर्जा पैदा हो रही थी। वह से ही देखता रहता है जब भी समय मिलता है। स्पोर्ट्स पीरियड के टाइम पर जब भी बच्चे कुछ ना कुछ खेल रहे होते, लेनी स्टील की आंखें लायला को ही ढूंढ रही होती है। अब ये चीज़ फिर भी स्कूल तक ही सीमित नहीं रहती, वह कभी कभी तो अपनी फ्री टाइम पर उसके घर की बाहर भी जाया करता था। उसे देखने के लिए लाला को भी अच्छे से पता चल चुका था कि इस चीज़ के लिए क्या सोचता है, इसलिए वह भी उसकी तरफ खींचती चली आ रही थी। लेकिन जब स्कूल के ऊपर वाली मंजिल पर कुछ सामान लेने के लिए जाने लगी तो उसके पीछे पीछे तू भी चला जाता है। हालांकि जब लाला ने उसे अपनी पीछे देखा तो उसे बुरा नहीं माना गया, इसकी को मौका मिल चुका था जो वह चाहता था। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, पर बीच में ही लाला उसे छोड़कर चली जाती है, जहां पर वह फिर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन तभी वहां कोई टीचर आ जाता है, इसलिए उन्हें जाना पड़ता है। अब यहाँ पर इसकी कुछ बहुत ही अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। वह सभी चीज़ों को छूने और महसूस करने लग गया था जिसको लायला नहीं छुआ था। जैसे ही वह की क्लास में रखी थी, एयर को किस करने लगता है, जिस पर वह आकर हर रोज बैठा करती हूँ। ऐसा करते हुए उसके दोस्त भी उसे देख लेते हैं और पूछते हैं कि तुम शेयर क्यों सुन रहे हो, पर वह से कुछ और बहाना मार देता है और वहाँ से चला जा। तब एक दिन जब जंग में सभी प्लेन उड़ने के लिए तैयार हो रहे थे तो सभी स्कूल के बच्चे बाहर आ जाते हैं, उन्हें देखने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी चीज़ को कुछ हो जाता। वह सब कुछ छोड़कर लायला के घर चला जाता है, लेकिन वह अंदर जाने से अभी डरा था। न जाने कैसे लायला उसे देख कर दिया करेगी, पर वह फिर भी बल को रिंग कर देता हूँ और वह गेट खोल और बिना कुछ सोचे समझे वह अंदर बुला लेती है। वो पहली बार इंटीमेट होती है और फिर साथ में बैठकर बहुत सी बातें करते हैं।
जहां पर लैला उसे बताती है कि तुम मेरे घर हर रोज बताना कि मैं एक शादीशुदा औरत हूं और मेरे हस्बैंड किसी भी समय यहां पर आ सकते हैं, इसलिए तुम तभी आना जब मैं तुम्हें बुलाऊं, किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती। वह की कई सारी बातें मानने लगा था, लेकिन एक दिन लैला से भी गलती हो जाती। वह से बुला तो लेती है, लेकिन कुछ देर बाद वहां पर फ्रेंड आ जाता है जो कि उसका हस्बैंड है। इसकी भागता है, लेकिन आखिर में फ्रांस से देख लेता है। पर उसे लगता है कि यह शायद लैला का कोई स्टूडेंट है और उसे यहाँ पर कोचिंग लेने के लिए आए, इसलिए वह से कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। अब इसके बाद लैला को भी बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि शायद शाम को सब पता चल चुका होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था और जब इस बारे में उसे पता चलता है तो वह थोड़ा शांत होती है। लेकिन इन सब चीज़ों से उन दोनों के रिश्ते नहीं कोई धारा नहीं आती। दोनों को जब भी मौका मिलता है वह एक दूसरे से मिल लेते हैं। समय के साथ साथ एक दूसरे के और करीब आते जा। क्लास के टाइम पर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, फिर स्कूल की ऑफ होने के बाद में मिलते हैं। अब ये सब हो गया था, लेकिन यह नहीं पता था कि अब उन्हें आगे जाकर क्या दिखाने वाला है। उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन यह नहीं पता कि यह सब उन्हें आगे जाकर क्या दिखाने वाला। पर एक दिन सीधा का बॉक्सिंग डे मैच आता है जो उसका आखिरी होने वाला था, क्योंकि उसके बाद वह आर्मी में चला जाएगा। इसलिए अपने थिएटर में काम खत्म करके सीधा बॉक्सिंग देखने चला जाता है। पर वहां पर देगा कि खूब पिटाई होती है और वह जब घर आता है तो उसके मुंह की हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसके मुंह की दुर्दशा बिगड़ी हुई थी। पर उस रात वह दोनों बहुत बातें करते, क्योंकि फिर पता नहीं हमने कब मिलने का मौका मिलेगा। जब कुछ रात हो जाती है तो इस चीज़ को अपने डैड की खर्राटों की वजह से नींद नहीं आ रही थी। वह सीधा लैला के घर चला जाता है। उसके पास उसके घर की चाबी अभी होती है जो गेट को खोल लेता। उसे लगता है कि शायद वहाँ फ्रैंक नहीं होगा, लेकिन वह उस रात वही होता है और उसे फिर से देख लेता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह नींद नहीं होता है, इसलिए उसे देख नहीं, और इसी का फ़ायदा उठाकर वह आज यहाँ से बचाता है। वैसे ही कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन जब लैला का जन्मदिन होता है तो उसके लिए पैसे लेकर जाता है। वह एक बार फिर उसकी मुलाकात फ्रेंड से हो जाती है, लेकिन वह से कुछ कहता नहीं क्योंकि अभी तक उसकी सच्चाई पता नहीं थी। लेकिन यहाँ दोनों एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं, जिनकी दोस्ती भी होने लग गई। दोनों के विचार और सोच कुछ हद तक सिम थे। प्लान को से वह सब बातें बताने और क्या नहीं लगता है जो कि वह सुनना चाहता है उसे वह कई सारे गानों के बारे में भी बात करता है। जो कि वह सुनना चाहता है उसे वह कई सारे गानों के बारे में भी बात करता है जो हमेशा अपने दोस्तों के साथ में बातें किया करता था। इस टीम को ये दोस्ती रास आ रही थी, इसलिए उसके साथ समय बिताना शुरू कर देता है। लेकिन लैला के साथ अपने रिश्ते को जारी रख अब इसी तरह से दोनों के रिश्ते चलते रहते हैं। एक दिन प्लान घर पर आता है तो वहां से ही मिलता है जहां पर वह दोनों बातें किया करते हैं और साथ में ड्रिंक भी करते हैं। या इसकी कोई अच्छे से पता था कि फ्रांस एक अच्छा इंसान है, लेकिन शायद उसकी अपनी बीवी से इसलिए नहीं बनती क्योंकि वह शराब पीता है, इसलिए वह हमेशा उससे दूर ही रहती है। अब घर जाते टाइम वह गानों की सीडी ले जाता है, वहां जाकर उन्हें अपनी करने लगता है। लेकिन जब वह गानों को उसके डांट सुनते हैं तो वह फौरन जाकर उन्हें बंद कर देते हैं, क्योंकि इस समय इस टीम अपने उस दौर में जहां पर उसे अपने परिवार के अलावा सभी लोग सही लगते हैं। खैर अब एक दिन में भी बुला के घर पर होता है तो दोनों साथ में अवश्य चले सोते और इसी से मैं वहां पर फैन का जाता है, जिसे देखकर स्टीव डर जाता। लेकिन वह कहता है कि घबराओ मत, मुझे पता है कि तुम्हारी और मेरी बीवी के बीच में संबंध, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता था, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा क्योंकि इसकी वह अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता था। लेकिन शाम को से लोग देते हैं और खुद की कहानी बताना शुरू कर देता कि कैसे जब उसकी शादी हुई थी तो उस समय वह किसी और के साथ सोया करता था और फिर एक दिन इस बारे में लैला को पता चल गया। तब से लेकर वह से कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी, तो उसने उसे धोखा दिया और उस दिन के बाद से मैंने उसे कभी भी कुछ नहीं कहा। फिर मैंने उस दिन से शराब पीना शुरू कर दिया और उसी को अपना सहारा बना लिया। ये सब बात ही चीज़ के लिए काफ़ी अजीब थी। उसे कहीं ना कहीं बुरा भी लग रहा था। अभी उसकी उम्र भी बहुत छोटी है, इसलिए उसे ये सब क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस गो भी द फ्लो वाले फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ना। आधा उधर लाडी बीएफ समय के साथ साथ उस लैंग्वेज को सीखने लगी थी ताकि वह को इम्प्रेस कर सके, लेकिन उसकी दोस्त बताती है कि लड़की इन सब चीज़ों से खुश नहीं होते तो मैं कुछ और ट्राई करना होगा। इसलिए अब उस फेयरवेल वाले दिन का इंतजार करने लगी थी जब उसकी सोसाइटी वाले साथ में बैठकर खाना खाते हैं। कहाँ पर है, उसी की आर्मी में जा चुका है और समय के कुछ अंतराल के बाद उसके लेटर भी आते हैं जिसे पढ़कर को बहुत खुश होता है या क्या क्या हो रहा है वह सब बताता है। उधर अब फ्रैंक और स्टीव रोज मिलने लग जाते हैं। दोनों अपने अपने पसंदीदा गाने को सुना करते थे। इसकी फ्रेंड को समझाने लगा था कि शराब कैसी उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर रही है, अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो एक दिन जल्दी मर जाएगा। लेकिन इस टीम उसे समझा जाता है कि तुम ये शराब पीना कम करना पड़ेगा और उसके कहने पर वह की बात भी मानता है और अच्छी आदतों को अपना नहीं लगता।
ये सब लाला भी देख रही थी और उसे फ्रेंड कैसे देखकर अच्छा लग रहा था। अभी एक हफ्ते के बाद फेयरवेल डे आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इस वीडियो को लेकर अपने घर जाती है और वहाँ उसके सामने अपने कपड़े उतार देती है, पर इतनी उसे इंटीमेट होने से मना कर देता है क्योंकि वह से प्यार नहीं करता था, जिसका दिल टूट जाता है और उन्हीं को खुद समझ नहीं आ रहा था कि असल में वह इस समय क्या कर रहा है, क्योंकि अगर लाला को इतनी पसंद नहीं है तो उसके साथ क्यों रही है। यही सवाल मुझसे पूछता है, तो कहती है कि हाँ ये सच है, लेकिन अगर मैंने उसे छोड़ दिया वह शराब पीना शुरू कर देगा, इसलिए मैं उसके साथ उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए रहती हो। पूरे कुछ दिन बाद अमेरिका में नायलॉन का बिजनेस ठप हो जाता है। हर तरफ दंगे होना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से फ्लाइंग का कारोबार भी ठप हो गया था और इसीलिए उसने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया। जब इस बारे में स्त्री को पता चलता है तो उसे समझाने के लिए जाता और उसे कम भी नहीं को बोलता है, लेकिन फ्रैंक तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह से कुछ और बिजनेस के बारे में सोचने को बोलता है। यहाँ पर इस चीज़ की उम्र भले ही छोटी थी, लेकिन वह बाद में फ्रैंक की उम्र वाली कर रहा था। कुछ देर बाद वह सो जाता है और तभी माल लाई लाती है जो उसे अपने साथ चलने को बोलती है, पर यहाँ वह बीच में अटक गया था कि वह करे तो करे क्या, कहीं प्लान को धोखा तो नहीं दे रहा है। कुछ देर सोचने के बाद वह फैसला कर लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है, पर इसे लायरा को बुरा लगता है कि वह से दूर जा रहा है। अगले दिन को क्लास में नहीं है, उसे कुछ खास बातचीत नहीं करता और यही बात लायला को खाना शुरू कर देती है। वह बहुत कोशिश करती है कि उसके करीब आ सके, लेकिन वह से दूर ही होता रहता है। वहाँ से सीधा गर्ल्स चेंजिंग रूम में वह चला जाता है, जहाँ पर वह लाइट वेट कर चुप कर मिलता है और दोनों करीब आते हैं, लेकिन अभी भी कुछ पता नहीं है उसकी और टीचर के बारे में। वही स्कीम तो बस लाला से खुद को दूर करने के लिए लेसबर्ट के पास ही आए, और जो भी बात हो लाइव मीडिया पर खुश थी कि वह उसके पास एक जोधा दूध समय उसके पास एक टेलीग्राम आता है जिसमें लिखा था कि उसका भाई जी इस संबंध में था। उस पर कल रात हमला हुआ जिसमें उसके भाई की मौत हो गई। अभी झटका वह बर्दाश्त नहीं कर पाता और रोने लगता है, लेकिन अपनी माँ को इस बारे में कुछ नहीं पता था। पर कुछ ही देर बाद उन्हें अंदाजा हो जाता है कि इसकी उसे कुछ छुपा है। जब उन्हें सच्चाई पता चलती है तो वह दोनों एक साथ बैठकर रोने लगते हैं। इसलिए उन्हें हौसला देता है कि अभी शिफ्ट की तलाशी हो रही है, क्या पता मेरे भाई अभी जिंदा हों। लेकिन सच्चाई में उस सीट में कोई भी जिंदा नहीं बचा था। वहीं दूसरी ओर लायला गुस्से में पागल होती जा रही थी, इसलिए उससे ना मिलने की वजह से वह फैसला कर लेती है कि बाबू से मिलने के लिए थिएटर जाएगी जहां पर वह काम करता है। वहां पर उस दिन लग भी मौजूद थी और जब वह चीज़ को ढूंढने के लिए जाती है तो वहां वह इस चीज़ को टीचर के साथ देख लेती हो, और जब उनके बारे में उसे पता चलता लाइट को भाग जाती है और बाहर आने पर इस उसे बहुत समझाया, लेकिन वह कुछ सुनने को राजनीति लाला के घर जाता है इस रिश्ते को खत्म करने के लिए। लेकिन वहां तो लाला शराब के नशे में मगन तू जब इस बारे में सुनती है तो पागलों जैसी चीज़ों को करना शुरू कर देती है और खुद को तकलीफ देने लगती है। इसलिए तीर को मजबूरन इस रिश्ते को कायम रखना पड़ता है। कुछ दिन के बाद जब सभी बच्चे स्कूल में होते हैं तो वहां पर लालच जी को बता दिया कि वह फेल हो गया। वह समझ गया था कि वह ऐसा क्यों कर रही है, सुबह से रिश्ते को तोड़ना चाहता है। वह से बात करने की भी कोशिश करता है, लेकिन लाला उसकी कोई बात सुन नहीं रही थी। पूजा दीदी की बॉस के साथ वैसे ही रहे थे, वह पहले रहा करता था, लेकिन अब वह दोबारा उस गलती को दोहराना नहीं चाहता। इसलिए क्लास में जब उसे सेटिंग करने की कोशिश करती है तो यहाँ गुस्से में इस टैक्स को ही लात मार देता है, जिससे उसकी पिंपल का बुलावा भी आता है, जहां पर वह से बताते हैं कि अब उसे दोबारा से क्लास को रिपीट करना होगा, मतलब 1 साल का बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर वह भाग 3 क्लास में जाता और वहां जाकर उन रजिस्टर में अपने माँ को ढूंढना शुरू कर देता, लेकिन उन पर जिसको लाला ने फाड़ दिया था। अब वह यहाँ से सीधा फ्रेंड के पास जाता है ताकि वह लाला से बात करें और वह से पास करवा दें, लेकिन वह तो नशे में ही दूध था। इसलिए कुछ सुनता ही दिन क्लास में प्रिंसिपल आता और वह से अपने साथ ले जाता है, क्योंकि उसे उस समय उसके भाई के बारे में पता चल गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आसमान में कुछ बोली ना जाते जो स्कूल के ऊपर ऑल गिराना शुरू कर दी, से कुछ बच्चे घायल भी हो जाते हैं, पर ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होता। वह दूसरी ओर इस चीज़ की हालत अब बहुत बेकार हो चुकी थी। 12 फेल हो गया था। दूसरा, उसके भाई की मौत उसे अंदर से तोड़ दी जा रही थी। वह पूरी रात थिएटर में बैठकर उसी चीज़ को देखता रहता है जिसमें उसके भाई की मौत हुई थी। कुछ दिन बाद सभी सैनिकों का फाइनल होता है, जहां पर